इंटरव्यूअर इंग्लिश बोलकर दिखाओ। लड़का नाइस बिग डियर, हेलो रिप्लाई मी, ओह एटीट्यूड, ओके बाय, आई लव यू, टेक केयर। इंटरव्यूअर अबे भाग यहाँ से, सड़क छाप मजनू। एक दिन एक औरत तेज रफ्तार से स्कूटी चला रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और बोला, मैडम जी आपने बोर्ड नहीं पढ़ा कि 40 के ऊपर गाड़ी चलाना मना है। औरत बोली, लेकिन सर मैं तो अभी 35 की ही हूँ। अब ट्रैफिक पुलिस वाले को पानी के छींटे मार के होश में ला रहे हैं। लड़के चुप रहेंगे, लड़कियां बताए ये चीज किचन में किस काम आती है, बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। लड़कियों इस चीज का नाम कमेंट करके बताओ। कल अखबार में खबर पड़ी कि एक 99 साल के आदमी ने अपने 96 साल की बीवी को शादी के 77 साल बाद इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि उसे अपने बीवी के सन 1940 के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसलिए शादीशुदा जोड़े कृपया ध्यान रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार अमेरिकी पॉप स्टार बियोंसे ने कहा था कि भारत बहुत गरीब देश है। उसके बाद अपने मुकेश अंबानी ने अपने बेटी की शादी में इसको रात भर नचवाया था। दोनों ही चला रहे हैं हमसे प्यार का चक्कर, दिन में मक्खी और रात में मच्छर। सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो कॉल रिकॉर्डिंग संभाल के रखते हैं। जनहित में जारी। आटा 40 रुपए लीटर, पार्टी मुश्किल से कोई आयोजन करती है और बंदा आधे घंटे में कचरा कर जाता है। आटा लीटर में, दाल मीटर में, चीनी दर्जन में, पप्पू बाबा आए फिर नए वर्जन में। कल मैंने सब्जी वाले से कहा, भैया मुझे 1 मीटर लौकी दे दो। सब्जी वाले ने बहुत दया भरी नजरों से मुझे देखा और बोला, भाई साहब कांग्रेस ज्वाइन कर ली हो का? एक नए सर्वे से पता चला है कि आदमी सिर्फ उबासी लेते समय ही अपने बीबी के सामने अपना मुंह पूरा खोल पाता है। मैं सुबह जल्दी उठ के कभी घूमने नहीं चाहता क्योंकि जब धरती खुद ही घूम रही है तो फिर मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं। चली हुई भिंडी को करारी भिंडी बोल के खिलाने का टैलेंट सिर्फ इंडियन पत्नियों में ही है। बचपन की एक याद, फ्रिज के दरवाजे को धीरे से बंद करके ये देखने की कोशिश करना कि लाइट कब बंद होती है। मैंने तो बचपन में बहुत बार ऐसा किया है, क्या आपने किया है? किस बात पे हंसी आ रही है हमें भी बताओ, जरा हम भी हंस ले। इतिहास गवाह है, ऐसा बोलने वाले मास्टर ने बात सुनने के बाद भी उस स्टूडेंट की धुनाई की ही है। भोली भाली बीवियों के सबसे प्रिय डायलॉग, ये पीते नहीं है जी, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता है कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है। पत्नी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति बोला, जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। अब खबर ये है कि पति का नाक काटने की वजह से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, पर वो बात अलग है कि डॉक्टर को काटने के निशान किसी नाक के नहीं लग रहे हैं। लड़की बोली, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा हो। लड़का बोला, तो फिर मैं एकदम सही हूँ क्योंकि मेरा पहाड़ पे पान ठेला है। लड़की बेहोश। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग में लगा दो और 3 घंटे बाद देखने पे पता चले कि अरे कमबख्त लाइट बोर्ड का स्विच ऑन ही नहीं किया था। तब पता चलता है कि असली दर्द क्या होता है। हम उस जमाने के हैं जनाब जहां रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए एक और राउंड धोया जाता था।
अब तो लोग इतना नहीं रोते, वरना पहले लड़की की विदाई के टाइम इतना गला फाड़ फाड़ के रोते थे कि दूल्हा भी कह देता था, रख लो भाई, नहीं होना। लड़का एक लड़की के साथ घर आया। माँ, कौन है ये लड़की? लड़का, ये मेरी पत्नी है। माँ, कब से चल रहा था तुम दोनों का चक्कर? लड़का बोला, पता नहीं माँ, ये तो गार्डन में मेरे बगल में बैठी थी और किसी का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पे बजरंग दल वाले आए और हमारी शादी करवा दी। गृह शांति मंत्र। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, काम भी कितना करती हो, थक जाती होंगी, पतली हो गई हो, तुम्हारे मायके वाले कितने अच्छे हैं, बोलो स्वाहा। पति पत्नी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। पत्नी, आप कुछ भूल रहे हैं, घर पे खाना खाने से पहले हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं की? पति बोला, तुम कुछ भूल रही हो, हम रेस्टोरेंट में है और ये लोग जानते हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है। इसके बाद पति देव के सारे दांत गायब हो गए। बीवी कभी भी खुद से ज्यादा गोरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई होने पे कलुआ बोल के हमेशा जलील करती है। वो दिन दूर नहीं जब न्यूज एंकरों को माँ कसम इस बार झूठ नहीं बोल रहा, यकीन कर लो, ऐसा कह के न्यूज दिखानी पड़ेगी। मैं गूगल से अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? गूगल, आप उड़ने वाले घोड़े के बारे में सोच रहे थे और नहीं भी सोच रहे थे तो अब सोच रहे हैं चालाक कलयुगी टेक्नोलॉजी। पहला दोष, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा दोष, मेरी भी पहले बहुत करती थी पर अब नहीं करती। पहला दोष, क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? दूसरा दोष, एक दिन वो गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा जल्दी आ ही जाता है। बस वो दिन है और आज का दिन है, तब से ऊंची आवाज में आज तक बात भी नहीं की उसने। एक आदमी की पत्नी मायके गई, तब वो ऑफिस में था। जब वो घर पहुंचा तो उसको एक पर्चा टीवी के रिमोट पे चिपका मिला जिस पे लिखा था, मैं माँ के घर जा रही हूँ, बच्चों को लेके नीचे की बातों पे ध्यान से अमल करना, दोस्तों को घर बुला के कबाड़ खाना मत बना देना। पिछली बार पिज्जा के 4 बिल मिले थे सोफे के नीचे, चश्मा आईने के पास रखना। पिछली बार फ्रिज में मिला था, काम वाली बाई की पगार दे चुकी हूँ, उसे फिजूल में प्यार जताने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह जल्दी उठ के पड़ोसियों को जगाकर अखबार आया कि नहीं ये पूछने की जरूरत नहीं, हमारा अखबार वाला उनसे अलग है। दूध वाला और लॉन्ड्री वाला भी तुम्हारी अंडरवियरे अलमारी के नीचे के खानों में है और बच्चों की ऊपर के खाने में रखी होती है पिछली बार की तरह। बच्चों की पहन के मत चले जाना, तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बार बार उस लेडी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहन और भाभी का बर्थडे पिछले महीने ही हो गया है, रात को फोन करके उनको विश करने की कोई जरूरत नहीं। वाईफाई का पासवर्ड मैंने बदल दिया है, जल्दी से सो जाना, ज़्यादा खुश होने और चहकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिसेस शर्मा, मिसेस अग्रवाल, मिसेज गुप्ता, मिसेज वर्मा सभी पड़ोसन बाहर जाने वाली है। शक्कर, पत्ती, कॉफी मांगने के बहाने उस कलमुही रेखा के घर पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें लाके रख दी है। और सबसे जरूरी बात, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझे? मैं किसी भी वक्त घर वापस आ सकती हूँ। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ी बड़ी बातें करते हुए बोलते हैं मैं कभी तुमको भूल नहीं पाऊंगा, वो किराना दुकान पे जाकर ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने क्या क्या सामान लाने को बोला था। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएंगी, तो इसका मतलब साफ है कि उसे कोई और मिल गया है। मैडम बोली, हाँ तो बच्चों, मैं कल कहा थी
ले स्टूडेंट, मैम कल आप गणित वाले सर के साथ चौपाटी पे बैठी थी, मैडम बेहोश। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुझसे कितने दिनों बाद दूजा ब्याह करोगे? पति बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही करूंगा कि श्राद्ध के साथ साथ ही रिसेप्शन भी निपट जाए। पत्नी बेचारी बेहोश हो गई। गर्लफ्रेंड, जानू आज तुम मुझसे एक वादा करो। बॉयफ्रेंड, हाँ बोलो ना बाबू। गर्लफ्रेंड, वादा करो कि आप अगले जन्म में भी मेरा साथ निभाओगे। बॉयफ्रेंड, अगले ही क्यों, मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। गर्लफ्रेंड, ठीक है जानू, फिर अगले जन्म में ही मिलेंगे। पापा नहीं मान रहे, शादी में जरूर आना। जो अपने पत्नी को मुसीबत कहते हैं, उनको एक बात बता दूं, वो खुद चल के नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही उसे पो पो पो, पी पा, बैंड बाजा और नागिन डांस करते करते गए थे लेने। जब भी रिश्तेदार आते हैं तो सोफा और टेबल की दूरी बढ़ा दे, इससे आपका नमकीन बचा रहेगा। जनहित में जारी। ब्रेकिंग न्यूज, मोबाइल फोन से एक और हादसा, पड़ोस का एक आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। इस बार बैटरी ब्लास्ट नहीं हुई, बल्कि फोन का पासवर्ड उसकी बीवी को पता चल गया था। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, माँ की बातें और पिता की लातें, जितनी मिले लेते रहिए, लेकिन गरीब की हाय और बीवी की राय से जितना बच सको उतना ही बेहतर है। एक बार एक मास्टर क्लास में बच्चों को मनोविज्ञान का प्रयोग करके दिखा रहा होता है। प्रयोग की शुरुआत में वो एक चूहा लेता है और उसके एक तरफ केक और दूसरी तरफ एक चूहिया रख देता है और बच्चों से कहता है, मास्टर, बच्चों अब ध्यान से देखिएगा कि ये चूहा केक की तरफ जाता है या चूहिया की तरफ। जैसे ही मास्टर की बात खत्म होती है, चूहा केक की तरफ जाता है और केक खा लेता है। उसके बाद मास्टर फिर वही प्रयोग दोहराता है और केक की जगह रोटी रख देता है। इस बार फिर चूहा चूहिया की तरफ ना जाके रोटी की तरफ जाता है और रोटी खाने लगता है। ये देख मास्टर बच्चों से बोलता है, मास्टर देखा बच्चों, दोनों बार चूहा खाने की तरफ गया, तो इसका ये अभिप्राय है कि भूख ही सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होती है। मास्टर की बात सुन। क्लास में बैठा हुआ एक नटखट स्टूडेंट उठा और मास्टर से बोला, स्टूडेंट, मास्टर जी आपने 2 बार खाने की चीजें बदली और दोनों ही बार चूहा खाने की तरफ गया, एक बार जरा चूहिया भी बदल के देख लेते। ये सुन मास्टर जी सीधा बेहोश। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जब मैं चाय पीता हूँ मेरी आँख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, कल से चाय पीते समय कप में से चम्मच निकाल लिया करो। संता और बंता रेस देख रहे थे। संता बोला, इनमें से इनाम किसको मिलेगा? बंता बोला, आगे वाले को। संता, तो फिर पीछे वाले क्यों भाग रहे हैं? पहला बोला, आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं। दूसरा बोला, क्यों, क्या ये काटता नहीं? पहला, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, आज ही खरीद कर लाया हूँ ना। एक सरकारी कार्यालय के बरामदे में एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, कृपया शोर न मचाए। किसी मजाकिये ने इस लाइन के आगे जोड़ दिया, इससे हमारी नींद टूट सकती है। संता, अगर मैं नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी। बंता बोला, हाँ, और चढ़कर पेड़ छोड़ देना तो फिर मेडिकल कॉलेज की भी दिख जाएंगी। दोस्तों, एक कड़वा सच, माँ बाप की गोद में सुकून होता है, उनके बिना दुनिया बेसुकून होती है। लोग शादी करते हैं तो कास्ट देखते हैं, पर जब खून की जरूरत पड़ती है तब ये नहीं कहते कि हमें हमारे ही कास्ट वाले का ही खून चाहिए। अर्थ है।
एक आदमी की शादी में पंडित जी बोले पूजा की थाली लाओ, तो अपना चंपक पूजा की थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली खाना तो खान दे उल्लू के पट्टे। किसी गांव में एक किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपने बीवी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। बीवी ने भी पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान बोला, मेरा एक अच्छा मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूँ, अगर पसंद आई तो मैं उसे खरीद लूंगा, तो बच्चों को पीने के लिए दूध मिलेगा। भैंस खरीदने की बात सुन के बीवी बहुत खुश हुई, बोली यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। अब तो घर में फिर कभी दूध की कमी नहीं रहेगी। मैं उसके दूध की मलाई निकाल के अपने माँ के पास भेज दिया करूँगी। उनके घर पे भैंस तो नहीं है। माँ का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा, बोला मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएंगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लाती? पति के मुंह से अपने माँ के लिए ऐसे शब्द सुन के पत्नी भी भड़क उठी। गुस्से में बोली, इस घर की हर चीज पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपने माँ को थोड़ा सा खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? किसान बोला, परेशानी है, मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले कदापि नहीं खा सकते। समझ गई? बीवी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे, देखती हूँ कौन रोकता है। किसान भी बोला, अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़ के सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। पत्नी बोली, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उल जलुल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझ गए? इसी तरह वाद विवाद होते होते झगड़ा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी आवाज घर से निकल के पड़ोसियों के घर तक पहुँचने लगी। बगल में एक समझदार पड़ोसी का घर था, वो निकल के इनके घर आया कि जरा देखे आखिर माजरा क्या है। पड़ोसी ने आके पहले तो दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण समझा, फिर पूरा मामला समझने के बाद उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके भी फूट गए। किसान तो हक्का बक्का रह गया, उसकी बीवी भी हैरान हो गई। किसान उसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे घर का नुकसान क्यों करने पे तुले हो? पड़ोसी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। और फिर इतना बोल के फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे घर पे तो कोई भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे तेरी बीवी की माँ ने तेरे भैंस की मलाई खा गई और उसके बाद झगड़ा खत्म हो गया। आदमी बोला, एक वोडका प्लीज। बारटेंडर, 10 रुपए सर। आदमी, क्या इतना सस्ता? एक प्लेट कबाब भी मिलेगा। बारटेंडर, जी केवल 15 रुपए सर। आदमी, वाओ, इतना सस्ता कैसे? क्या मैं यहाँ के मालिक से मिल सकता हूँ? बारटेंडर बोला, जी वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त है। आदमी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है? बारटेंडर, जी वही जो मैं यहाँ उसके बिजनेस के साथ कर रहा हूँ।